नमस्कार दोस्तों। अभी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है कि यूरोपियन यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं वो इंडिया की रिपब्लिक डे परेड का पार्ट होंगे, प्लस इंडिया और ईयू के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने वाला है, प्लस जो समिट होगी उसका उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इससे ये एक इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशन निकल के आ रहा है कि इससे जो खालिस्तानी ड्रीम है प्लस खालिस्तानी ग्रुप है प्लस आईएसआई, इनका एक तरीके से प्लान जो भी है इंडिया के अगेंस्ट जो प्लान चल रहे थे वो रैटल होने वाले हैं। क्या ये न्यूज़ है, इससे रिलेटेड क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, प्लस खालिस्तान की हिस्ट्री कहाँ क्या रही है, प्लस खालिस्तान का फर्स्ट ओरिजिन कहाँ से हुआ था, इसको हम लोग आज डिटेल में देखने वाले हैं। देखें, जो इंडिया का रिपब्लिक डे है 2026, उसमें जो चीफ गेस्ट होने वाले हैं वो यूरोपियन काउंसिल के जो प्रेसिडेंट होंगे सेंटोस डी कोस्टा, और यूरोपियन कमीशन के जो प्रेसिडेंट होंगे वॉन्डर लेयन। ये दोनों यहाँ के क्या रहने वाले हैं, चीफ गेस्ट रहने वाले। प्लस इंपॉर्टेंट बात ये है कि परेड में जो इनका जो कॉन्वॉय है, दो जिप्सीज हैं वो भी पार्टिसिपेट करने वाली है, प्लस इनके फ्लैग के साथ में, यूरोपियन कमीशन के फ्लैग के साथ में। तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ा इंडिकेशन है कि इंडिया की रिपब्लिक डे में यूरोपियन लीडर्स का, यूरोपियन कमीशन प्लस यूरोपियन कंट्रीज़ का पार्टिसिपेट करना, ये अपने आप में काफ़ी बड़ा मैसेज है कि जो भी इंडिया में एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो फॉरेन से सपोर्ट गेन कर लेते हैं, उस सपोर्ट को किस तरीके से डिसमेंटलाइज किया जा सकता है। प्लस ये इंडिया की जो सॉवरेनिटी है इसको एक तरीके से रेस्पेक्ट देना है यूरोपियन कंट्रीज़ की साइड से। तो यहाँ पर देखिए क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो यूरोपियन यूनियन का फ्लैग बेरर होंगे वो भी दो दो जिप्सीज होंगे, उनमें पार्टिसिपेट करेंगे परेड रूट के साथ में। हाँ, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो खालिस्तानी थ्रेट है और ये जो प्लॉट डिसमेंटलिंग है ये काफ़ी टाइम से चल रहा है। देखिए, खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, उनका एक टेरर मॉड्यूल है, उसको पंजाब पुलिस ने यहाँ पर क्या किया था, फॉइल किया था रिसेंटली, क्योंकि ये जो बबर खालसा इंटरनेशनल है ये इंडिया का बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंडिया में क्या करता है, टारगेटेड किलिंग्स करता है, स्पेशली किस रीजन से कि ये इसकी डिमांड ये है कि इंडिया से खालिस्तान को एक सेपरेट कंट्री बनाया जाए। और इसका भी यही प्लान था कि रिपब्लिक डे की जो सेलिब्रेशन है उसमें क्या करेंगे, अटैक करने की पूरी यहाँ पर प्लानिंग कर ली गई थी। प्लस एक जो सिक्स फॉर जस्टिस का एक लीडर है गुरपंत सिंह पन्नू, इंटरनेशनली जो भी इंडिया के अगेंस्ट जो वेनम या फिर पॉइजन स्प्रेड करने की सबसे ज़्यादा ट्राई अगर किसी लीडर की द्वारा की जाती है तो सिख फॉर जस्टिस एक ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है। उसके जो लीडर हैं ये पन्नू पन्नू ये सबसे ज़्यादा एक तरीके से एडवोकेसी करते हैं इंडिया से सेपरेटिस्ट खालिस्तान की, और यही सबसे ज़्यादा एडवोकेट हैं इस मूवमेंट के करंटली। और जैसे कनाडा हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, यहाँ पर जो खालिस्तानी रैलीज होती हैं उनको लीड करने का भी काम ये करते हैं। अर्लियर थोड़े टाइम पहले इनके असैसिनेशन की भी न्यूज़ आई थी, लेकिन दैट न्यूज़ वॉज नॉट करेक्ट। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्रोएशिया में जो इंडियन एम्बेसी है वहाँ पर जो इंडियन फ्लैग है जो होस्ट कर रखा था उसको रिप्लेस कर दिया गया था खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट ने वहाँ से। तो ये ईयू के जो ये यूरोपियन कमीशन के यहाँ पर जो चेयरमैन का, प्रेसिडेंट का यहाँ पर आना, ये इसके लिए एक डायरेक्ट मैसेज है कि भाई ये जो सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं इनको सपोर्ट ना करके इंडिया की सॉवरेनिटी को ये सपोर्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली ये प्लॉट ऑलरेडी चल रहा था, और ये काफ़ी इनका एक तरीके से जो प्लान भी था कि भाई 26 जनवरी में जो यहाँ पे जो यूरोपियन कमीशन के जो लीडर हैं उनकी जो यहाँ पे मीटिंग होगी उसको किसी भी तरीके से डिसरप्ट करने का प्लान था। देखें, यहाँ पर इस मीटिंग में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये साइन होने वाली है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में। जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब किसी भी तरीके का कोई भी टैरिफ बैरियर नहीं रहने वाला है। और इसका सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन ये निकल के आया कि ग्लोबल जीडीपी का ये 2 बिलियन लोगों को डायरेक्टली क्या प्रोवाइड करने वाला है, मार्केट एक्सेस प्रोवाइड करने वाला है, और इन लोगों के लिए मार्केट क्रिएट करने वाला है। इंपॉर्टेंट बात ये है। प्लस ये ग्लोबल जीडीपी का 1 क्वार्टर, इसका मतलब 25% जितना ग्लोबल जीडीपी का ये क्या करने वाला है, कवर करने वाला है। सो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ट्रेड लार्ज स्केल पे बूस्ट होने वाला है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में। सो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी एक तरीके से इट्स अ डायरेक्ट इम्प्लीकेशन दैट ईयू वांट्स टू कनेक्ट, और इट वांट्स टू एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटीज ऑफ ईयू इन इंडिया। और इसका डायरेक्ट मैसेज है कि ये इंडिया की सॉवरेनिटी को रेस्पेक्ट करते हैं। देखें, एनआईए ने भी मल्टीपल केसेस फाइल किए हैं कि भी ये जो ओवरसीज़ खालिस्तानी ऑपरेटिव्स हैं आईईडी की रिकवरी वगैरह में, ये पाकिस्तान के जो लिंक्ड पाकिस्तान की फंडिंग से जो भी आईडी परचेज करने हैं, टारगेटेड किलिंग्स हो गई, ग्रेनेड अटैक हो गई, ये जो नेटवर्क इंडिया में है उनको रिक्रूट करने का भी काम करते हैं। सो ऑलरेडी एनआईए ने इनके अगेंस्ट एक केस भी फाइल कर रखा है। तो ईयू की इंस्टीट्यूशन जो है वो इस चीज़ से ज़्यादा कन्विंस है कि प्रेजेंस ऑफ सच ग्रुप इन द डोमेस्टिक सिक्योरिटी रिस्क, ये भी यूरोप के लिए भी अपने आप में रिस्क है कि भाई इस तरीके के एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिनको इंडिया ऑलरेडी बैन कर चुका है, इंडिया इनके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहता है, वो अगर यूरोप में है तो उनके लिए भी ये कोई सपोर्ट नहीं है, उनके लिए भी क्या है, बहुत बड़ा थ्रेट है।
देखें, अगर ईयू के लीडर इंडिया में विजिट कर रहे हैं तो इससे खालिस्तानी जो ग्रुप हैं उनको किस तरीके से ये रेटलिंग किस तरीके से होगी, ये यहाँ पर ग्लोबल लेजिटिमेसी मिलती है इंडिया को कि भाई यहाँ के ग्लोबली लीडर जो इंडिया में आ रहे हैं, प्लस इंडिया को रेस्पेक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लस इंडिया की सॉवरेनिटी को रेस्पेक्ट कर रहे हैं, प्लस ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंडिया एक बहुत डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को मानने वाला कंट्री है, तो दे आर ऑल्सो ट्रस्टिंग द डेमोक्रेटिक पार्टनर लाइक इंडिया। तो इससे इनको क्या होगा, इनको एक तरीके से आइसोलेशन मिलेगा कि भाई ये जो खालिस्तानी ग्रुप है इनका कोई सपोर्ट नहीं है, प्लस डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया को हम लोग क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। प्लस ये जो वेस्टर्न का पोस्चर है जो इनडायरेक्टली किसी ना किसी भी तरीके से, जैसे वहाँ पे कोई प्रोटेस्ट होती है उनको इनडायरेक्ट फ्यूलिंग का काम करते हैं, तो यहाँ पर इनको ये शिफ्ट होगा कि यहाँ पर वेस्टर्न सिंपैथी जो मिल रही थी अभी तक इन टेरर मॉड्यूल्स को, लाइक खालिस्तानी मॉड्यूल्स को, ये यहाँ पर क्या होगी, अब नहीं मिलेगी, या फिर अब मिलने की पॉसिबिलिटी कम है। इससे ये भी अफर्मेटिव एक्शन है इंडिया के लिए कि भी वो इनको डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करते हैं। प्लस इंडिया की जो काउंटर टेरर कॉपरेशन है इसमें भी काफ़ी लार्ज स्केल पे क्या मिलने वाला है, सपोर्ट मिलने वाला है, जैसे इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी, रेडिकलाइजेशन कंट्रोल वगैरह हो गया। प्लस ये जो ओवरसीज जितने भी मॉड्यूल्स ऑपरेट करते हैं, जैसे खालिस्तानी मॉड्यूल हो गया या फिर कोई और अदर तरीके का जो मॉड्यूल जो इंडिया के अगेंस्ट वर्क करता है, ये बेसिकली डिपेंडेंट होता है ओवरसीज़ फंडिंग पे। ओवरसीज़ फंडिंग जाएगी, और यूरोप इनका बहुत बड़ा फंडिंग का एक तरीके से मार्केट है। अब उसी मार्केट पे अगर इंडिया का कॉपरेशन बढ़ेगा तो ये क्या करेंगे, उस मार्केट को, उस फंडिंग को क्या कर सकते हैं, हो सकता है डिसरप्ट कर दें या फिर क्लोज कर दें, या फिर उस पर टाइट स्क्रूटनी या एक्शंस ले लें। ये सेफ हेवन क्या है, कहाँ इनके हाइड आउट है, उनको भी सर्च करने में ये सपोर्ट कर सकते हैं। प्लस जो यूरोप से ऑनलाइन प्रोपेगेंडा चलता है उसको भी क्या कर सकते हैं, यहाँ से सेट किया जाता है। और ये इंडिया की ये लीडर्स का विजिट करना इंडिया की यूनिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल सॉवरेनिटी को क्या करता है, रेस्पेक्ट करता है। प्लस इंडिया की लीडर, इंडिया जो ईयू के लीडर है जो इंडिया विजिट कर रहे हैं, इसका मतलब ये इनडायरेक्ट एक तरीके से इनका स्टेटमेंट भी है, इनडायरेक्ट इनका स्टैंड भी यही है कि पंजाब इंडिया का इंटरनल इश्यू है, और इंडिया के किसी भी तरीके का इफ़ देयर इज एनी काइंड ऑफ इंटरनल इश्यू ऑफ कंट्री, उसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म या इंटरनेशनलाइज करने की ट्राई नहीं होनी चाहिए, प्लस उसको रिकग्नाइजेशन भी नहीं मिलना चाहिए। तो ये जो ग्लोबल लीडर्स है इनको क्या मिल रहा है, यहाँ पर क्या मिलने वाला है, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन मिल रहा था। अब तक जो इंटरनेशनलाइजेशन या इंटरनेशनल कंट्री में प्रोटेस्ट करने से इनको इंटरनेशनल सपोर्ट गेन हो रहा था, वो उसको क्या मिलेगा, यहाँ पर डिसमेंटल मिलने वाला है इनका। और इससे होगा क्या, ये इंश्योर हो जाएगी कि इनका जो रिपब्लिक डे की परेड में जो पार्टिसिपेशन होने वाला है, यहाँ पर डिसरप्शन किसी भी तरीके का नहीं होगा, प्लस सिक्योरिटी बिल्कुल टाइट है, जिससे ये जो ग्लोबल सेपरेटिस्ट ये चाहते हैं कि हम लोगों को ग्लोबल अटेंशन मिले, कि इस तरीके की इंडिया की जो नेशनल लेवल इवेंट है उसको डिसरप्ट करके हम लोगों को ग्लोबल अटेंशन मिलेगी। तो उनका जो ये ड्रीम था अब वो ड्रीम ही रहेगा, और इस तरीके से उनको सक्सेस नहीं मिलेगी। बस ये होस्ट कंट्रीज़ को भी मैसेज है कि भाई आप लोगों को क्या करना चाहिए, जो बैंड एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उनको अपने कंट्रीज़ में भी ऑपरेट नहीं होने देना चाहिए, जो कि क्या है, अगर वो इंडिया के लिए थ्रेट हो सकते हैं तो वो आपके कंट्रीज़ के लिए भी वो क्या, दे कैन ऑल्सो बी थ्रेट फॉर योर कंट्रीज एज वेल। तो अगर ये हमने देखा कि खालिस्तानी ग्रुप पे किस तरीके का एक तरीके से इफेक्ट होने वाला है, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि भाई जो आईएसआई का इन्फ्लुएंस है उस पर किस तरीके का इफेक्ट आने वाला है इन ईयू के लीडर्स के यहाँ पर रिसेंट विजिट पे। देखें, आईएसआई का बेसिक रिला ये रहता है कि आईएसआई किस पे ऑपरेट करता है, जो परोक्ष नैरेटिव्स हो गए, जैसे डायरेक्ट इंडिया में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तो उसका हो नहीं सकता। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस पाकिस्तान की क्या है, एक्सटर्नल एजेंसी है, एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है, जैसे इंडिया की RNAW है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये क्या करता है, जैसे कोई अदर इश्यू हो गया, जैसे खालिस्तान हो गया, इंडिया को आइसोलेशन रिलेटेड इश्यूज हो गए, इनको ये इनडायरेक्ट फंड करता है, प्रॉक्सी नैरेटिव्स को ये बिल्डअप करने में काफ़ी सपोर्ट करता है, सीड से लेके लार्ज ट्री ग्रो होने तक ये इनको सपोर्ट करता है। तो ईयू के टॉप लीडर्स की यहाँ मीटिंग में इनको डायरेक्ट मैसेज जाएगा कि इंडिया बेसिकली क्या है, एक डेमोक्रेटिक स्टेबल लेजिटिमेट और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर है, रादर देन ट्रस्ट दैट इज़ नॉट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज, स्पेशली ऑन द पाकिस्तान। तो इंडिया एक ट्रस्टेड पार्टनर है। प्लस इनको जो डिप्लोमेटिक ऑक्सीजन मिल रही थी आईएसएल लिंक ग्रुप को, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, फंडिंग के चैनल ब्लॉक हो जाएंगे, प्लस इनकी जो पॉलिटिकल लॉबिंग यूरोपियन लीडर्स के साथ में मिलके हो रही थी वो भी क्या हो जाएगी, यहाँ पर ब्लॉक होने वाली है। तो ये ईयू ने ये मैसेज दिया है कि ईयू पब्लिकली अलाइंस विद इंडिया, ईयू डायरेक्टली इंडिया के साथ क्या हो रहा है, अलाइन हो रहा है, इंडिया इसका ईयू का एक ट्रस्टेड पार्टनर है। तो जो काउंटर टेरर के जो कॉपरेशन है इंडिया और ईयू के, वो और ज़्यादा फर्दर क्या हो जाएंगे, टाइटन हो जाएंगे, और इंडिया और ईयू मिल के जो टेररिज्म है, दैट इज़ बेसिकली थ्रेट टू द ह्यूमैनिटी, जो ह्यूमैनिटी के लिए थ्रेट है, वो कहीं पे भी टेरर हैज़ नो रिलीजन। तो हो सकता है कि इसका कॉपरेशन और बढ़ने से इनके अगेंस्ट स्क्रूटनी और भी ज़्यादा अच्छी हो जाए। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि जो एक्चुअल
खालिस्तानी मूवमेंट का राइज हुआ था वो कब से हुआ था? बेसिकली देखें, फर्स्ट टाइम ये रेजोल्यूशन तो 1973 में आया था, लेकिन रेजोल्यूशन से पहले 1947 पे जब रिलीजियस लाइन पे ही इंडिया का डिवीज़न हुआ था 1947 से, तब से ही एक सेपरेटली स्लो वॉइस रेज होने लगी थी कि भाई हम लोग क्या चाहते हैं कि एक स्टेट चाहते हैं, सिख कंट्री चाहते हैं, इंडिया का जो पार्ट है पंजाब उसको सेपरेट करके, और पाकिस्तान का कुछ जो पार्ट है उसको सेपरेट करके पंजाब एज ए डिफरेंट कंट्री, एज ए सेपरेट कंट्री वी जस्ट वांट टू एस्टेब्लिश दैट। तो 1973 में जो अकाली दल है, अकाली दल मीन्स जो अभी की पॉलिटिकल पार्टी है पंजाब में, उनका एक रेजोल्यूशन आया था कि हम लोग क्या चाहते हैं कि ऑटोनॉमी चाहते हैं स्टेट ऑफ पंजाब, और इसके जो पार्ट होगा वो क्या होगा, एक सेपरेट स्टेट होगा, प्लस इसका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ये सबसे पहले डिमांड रेज हुई थी अकाली दल की साइड से 1973 में। देखिए पॉलिटिसाइजेशन किस तरीके से वर्क करता है मैं अभी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज पहले किसी आइडिया को ग्रो होने देती है, और उसके बाद में जब वो इश्यू नेशनल लेवल का बन जाए तो फिर उस पर एक तरीके से क्रैकडाउन होता है। तो अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन जो इंडिया की सॉवरेनिटी के लिए, इंडिया की सिक्योरिटी के लिए ग्रेव कंसर्न था, वो यहाँ से रेज हुआ था। उसके बाद में जो ऑथेंटिक वॉइस है सिख की, ऐसा कहते हैं कि सिख की ऑथेंटिक वॉइस जो है सिखिज्म की, जो जर्नैल सिंह भिंडरवाला, उसका जो ब्रेन चाइल्ड था, जो खालिस्तानी मूवमेंट, उसने इसको बहुत लार्ज स्केल पे क्या करा था, स्केल अप कर दिया था। प्लस इंपॉर्टेंट इसमें ये चीज़ है कि यहाँ जो द देन लीडर थे संजय गांधी, उन्होंने इस भिंडरवाला को सपोर्ट किया था किसके अगेंस्ट, किसको अगेंस्ट ग्रो होने के लिए, अकाली दल के अगेंस्ट, सो दैट दर पार्टी कैन फॉर्म द गवर्नमेंट स्पेशली इन स्टेट लाइक पंजाब। तो ये कांग्रेस के ने अपने बेनिफिट के लिए इस पर्सन को रेज किया था फर्स्ट, और उसके बाद में ये पर्सन इतना एक तरीके से आर्मी या फिर इस लेवल पर स्टैंड स्केल अप हो गया कि ही हिमसेल्फ बिकेम द थ्रेट फॉर द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, तब जाके इसका एसेसिनेशन या फिर इसकी किलिंग की गई थी। देखें ऑपरेशन, तो ये इसकी खालिस्तान की हिस्ट्री रही है। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था? देखिए 1984 में जब ये इशू बहुत ज़्यादा हो गया था, प्लस ये सेपरेटिस्ट गोल्डन टेम्पल के अंदर एंटर कर गए थे, तो उस गोल्डन टेम्पल को मिलिटेंट से फ्री करने के लिए, नॉट फ्रीज करने के लिए, इंडियन आर्मी ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था। दैट मूवमेंट इज कॉल्ड एज ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984। और इस ऑपरेशन के बाद में इस बिल्डर वाले को क्या कर दिया गया था, एलिमिनेट कर दिया गया था। प्लस यहाँ के बाद में, इस मोमेंट के बाद में एक तरीके से क्या हुआ, जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहा था, द सेपरेटिस्ट मूवमेंट दैट वाज रनिंग अगेंस्ट इंडिया टू फॉर्म ए सेपरेट स्टेट, सेपरेटिस्ट नेशन लाइक खालिस्तान, दैट वाज ऑलमोस्ट एंडेड। उसके बाद में छोटे छोटे मॉड्यूल्स और हाइड आउट बन सकते हैं जो इंटरनेशनली, जैसे मान लें सिख फॉर जस्टिस हो गया पन्नू का, लेकिन वो इंडिया के लेवल पे इतना ज़्यादा ऑपरेट नहीं कर पाते हैं। तो उसके बाद में ये जो डिमांड, खालिस्तान की जो डिमांड है वो काफ़ी लार्ज स्केल पे सप्रेस हो गई थी। आजकल ये डिमांड काफ़ी फिर से रेज हो रही है। जैसे अमृतपाल सिंह हो गया जो अभी एमपी भी बन गया, ये इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए अपने आप में एक ग्रेव कंसर्न है कि अगर जो पर्सन वारिस पंजाब दे, ही ऑन्स एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड वारिस पंजाब दे, ये अमृतपाल सिंह लास्ट ईयर इसको अरेस्ट भी कर लिया गया था सेडिशन के केस में। प्लस अब उस ऐसे पर्सन का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट हो जाना अपने आप में, दैट्स ए ग्रेव कंसर्न फॉर इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसीज IBRNAW को लार्ज स्केल पे वर्क करना पड़ेगा। क्या ऐसे रीजंस हैं, इन पर्सनस का क्या है सपोर्ट, और एक तरीके से एसोसिएशन इन फार फ्लंग एरियाज पंजाब में बढ़ रहा है, सपोर्ट बढ़ रहा है। तो ये था आज का डिस्कशन गाइस। हाँ देखें, खालिस्तान और आईएसआई का जो नैरेटिव है इसे काफ़ी लार्ज स्केल पे डिस्कस होने वाला है। प्लस इंडिया की जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जो डील होगी वो भी काफ़ी लार्ज स्केल पे फ्रूटफुल इसमें रहने वाली है, क्योंकि ये ग्लोबल जीडीपी का 25% कवर करेगी। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? प्लस इससे और भी इम्पैक्ट आप लोग कोई सोच सकते हैं तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। तो सब्सक्राइब हर सिविल अफेयर्स, ऐसे ही इश्यूज़ को हम लोग डेली बेसिस पे डिस्कस करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।